बिहार में जो सर्वे हो रहा है तमाम लोगों को पता होगा। अगर आपके चाचा आपको ज़मीन बांट करके नहीं दे रहा है, या आपके दादा के नाम था, परदादा के नाम था, और आपका चाचा ज़मीन बांट करके नहीं दे रहा है, या आपका भाई ज़मीन पर कब्जा कर लिया है और आपको ज़मीन बांट करके नहीं दे रहा है, तो आप कैसे उनसे ज़मीन मांगेंगे? और अभी जो सर्वे हो रहा है उसमें आप अपना नाम कैसे डलवाएंगे? ये तमाम बातें मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूं। और एक ख़ास बात और करूंगा कि अगर आपकी बहन है और बहन का भी चूँकि हिस्सा होता है, बहन भी अगर आपसे हिस्सा मांगे और अगर आप चाहते हैं हिस्सा नहीं देना, तो आप कैसे उनसे हिस्सा नहीं देंगे और आप अपने नाम पर करा लेंगे? ये तमाम बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो का अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, बिहार में 20 अगस्त से ज़मीन का सर्वे शुरू हो चुका है। तमाम लोगों को पता होगा कि आज से 50 साल पहले बिहार में सर्वे किया गया था। आज से 50 साल पहले चूँकि बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं थे, जाहिल थे और ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, और कुछ लोग पढ़े लिखे थे। जो पढ़े लिखे थे वो क्या किया था कि जो जाहिल थे उसके दादा का नाम, परदादा का नाम 10 बीघा, 5 बीघा, कई कई एकड़ ज़मीन था। तो जो समझदार लोग थे, जिसका कोर्ट कचहरी में बातचीत थी, जानता था, फॉर्म फिल करना, सरकारी तमाम बातों को जानता था, तो उसने क्या किया, ऐसे लोगों का जो जानते नहीं थे उन लोगों का ज़मीन अपने नाम पर ले लिया गया है। फिर उसके बाद 20 साल के बाद क्या होता है कि पता चलता है कि ये तो मेरा ज़मीन था और इसने अपने नाम पर सर्वे में करवा लिया था। उसके बाद केस चलता है। केस चलने के बाद अभी तक क्या है, केस चल ही रहा होता है और चलता ही है, लेकिन ज़मीन जो है कब्जे में नहीं आ पाता है। लेकिन आप इस बार ऐसी गलती मत कीजिएगा कि आपका ज़मीन किसी और के नाम हो जाए और वो प्रॉपर्टी का मालिक वो हो जाए। जैसे आपका कोई भाई है, कोई चाचा है, कोई चाचा का लड़का है, या कोई रिश्तेदार है और वो आपकी प्रॉपर्टी को अपने नाम करा ले, ऐसी गलती नहीं करना है। सबसे पहले तो देखिए, सर्वे में सबको होना ज़रूरी है। अगर तमाम लोग सर्वे में नहीं रहते हैं, जो लोग रहता है तो ज़्यादा शक है कि सर्वे में वो अपना नाम डलवा लेगा और उसके नाम से क्या है, मोटिशन भी हो जाएगा, दाखिल खारिज जिसको कहते हैं, दाखिल खारिज भी हो जाएगा, रसीद भी बन जाएगा, बंसाबली भी बन जाएगा, खतियान भी उसके नाम से बन जाएगा। आप कितना भी केस करेंगे, केस करते करते थक जाएंगे और ज़मीन मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपको सर्वे में सबसे पहले आप पता करें अपने पंचायत में, आपके गांव में, आपके तहसील में कब सर्वे हो रहा है। अगर आपको पता चल रहा है कि इसने इस तारीख को सर्वे होगा, तो आप उस तारीख तक पहले पहुंच करके वहां क्या है, फॉर्म फिल करना है। फॉर्म जो ऑनलाइन मिल रहा है उसका नाम है परपत्र फॉर्म। परपत्र फॉर्म लेकर के आप उसको क्या है, भरेंगे। उसमें अगर आपके बहुत सारे भाई हैं, एक समझिएगा मेरी बात को, अगर आप लोग 4 भाई हैं, 4 भाई में क्या होता है कि एक भाई आपका ज़मीन ज़्यादा ले रहा है, या एक भाई कम ले रहा है, या एक भाई नहीं है, और 3 भाई क्या है, परपत्र फॉर्म भर करके दे दिया है कि हम 3 भाई हैं और हमारा दादा का ज़मीन ये था, दादा के इतने भाई थे, उसके बाद हम इतने भाई हैं और हमारी ज़मीन इतना है। तो इसमें क्या है, 3 भाई में ही बंटवारा हो जाता है। लेकिन असर अगर उसी पर आप ऑब्जेक्शन उठा देंगे कि हम चौथे भाई भी हैं और हम शहर में रहते हैं, तो आपको भी ज़मीन मिल सकता है। ऑब्जेक्शन उठाने का 3 बार आपको मौका मिलेगा। पहली बार आप फॉर्म फिल करेंगे, आप बंसाबली बनाएंगे, अपने गांव के प्रधान से बनाएंगे, या आप एफिडेविट बनाएंगे, या कोर्ट से, जिस तरह से आप बनाएंगे, या आप अपने कागज़ पर लिख करके भी आप एफिडेविट बना सकते हैं कि हमारे दादा का इतनी ज़मीन था और उसके बाद हमारे दादा इतने भाई थे, उसके बाद हमारे अब्बू इतने भाई हैं, अब हम इतने भाई हैं। तो इस तरह से लिख करके आप अपने ज़मीन का रिकॉर्ड दे करके आप उस पर क्या है, आप तीनों भाई के नाम से क्या है, ज़मीन रिकॉर्ड में आ जाएगा। लेकिन अगर चौथा भाई भी होता है जो काफ़ी सालों से, 10 साल, 5 साल या 15 सालों से शहर में रहता है, दिल्ली, बम्बई, राजस्थान, कोलकाता, चेन्नई में रहता है और गाँव में नहीं रहता है, चूँकि बच्चों के पढ़ाई लिखाई को अच्छा करना होता है, बच्चों को अच्छा इंजीनियर, डॉक्टर्स बनाना होता है, तो इस सोच में क्या है, बहुत सारे लोग शहर में रहने लगते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ेगा, अच्छा बनेगा, तो गांव से मतलब ख़त्म कर लेता है। गांव से बहुत सारे दिनों से जाते भी नहीं है। गांव में क्या है, माँ बाप भी इंतकाल हो जाता है, तो भाई बहन आजकल कौन किसका होता है, जब तक के
माँ बाप जिंदा है जब तक भाई बहन भी आपस में मोहब्बत से बरकरार रहता है, नहीं तो माँ बाप नहीं रहता है तो आपस के सब भाई बहन का मोहब्बत ख़त्म हो जाता है। इसलिए क्या है 10-15 साल से जब शहर में रहते हैं तो जो गांव में रहता है ना वो भाई क्या है चालाकी से आपका ज़मीन ले सकता है, इसलिए आप लेने ना दें। आपको है 3 बार मौका मिलेगा ऑब्जेक्शन उठाने का। कम से कम ये सर्वे बहुत दिनों से चलेगा, 2-3 साल तक तो चलेगा ही। ऐसा नहीं है कि 1-2 महीने 3 महीने में ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि सर्वे लंबा प्रोसेस है, कोई छोटा मोटा प्रोसेस नहीं है। क्योंकि एक दूसरे की ज़मीन को निकालना, फिर उसके नाम पे सब चीज़ को देखना, फिर उसके नाम पे रिकॉर्ड पे दर्ज कर देना, उसके नाम से मोटिशन कर देना, दाखिल खारिज कर देना, ये लंबा प्रोसेस होता है। इसलिए आप 3 बार ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं कि मैं चौथा भाई हूँ, मैं बाहर रहता हूँ, मेरा ज़मीन ये अपना नाम करा रहा है, मैं भी अपना ज़मीन में हिस्सा लेना चाहता हूँ। ये सब मोटेशन करेंगे तो आपको ज़मीन मिल जाएगा। हाँ, अगर आपकी बहन भी आपके ऑब्जेक्शन उठा रहा है कि मैं भी अपना हिस्सा लेना चाहती हूँ, तो आपकी बहन का भी हिस्सा होगा। ये तो आप जानते ही हैं, सरकार के तरफ से भी कानून है और हर तरह से अगर इस्लामिक शरीयत के हिसाब से भी आप देखेंगे तो बहन का हिस्सा देना चाहिए। अगर बहन लेना भी नहीं चाहती है तब भी देना चाहिए। बहन इसलिए नहीं लेना चाहती है कि अगर हम ज़मीन ले लेंगे अपने भाई से, कल को हमारा रिश्ता क्या है ख़त्म हो जाएगा। अब आना जाना भाई बहन का जो रिश्ता बरकरार है, मोहब्बतें हैं, ये ख़त्म हो जाएगी। इस वजह से बहन जो है नहीं लेती है और सोचती है कि अब मैं दूसरे गाँव में मैं रहती हूँ, शादी वहाँ हुई है, अब यहाँ पर अपने भाई लोगों के ज़मीन जो भी हिस्सा में हो रहा है, अब यहाँ पर मैं ले करके क्या करूँगी, इस तरह का सोच होता है। लेकिन हमारे इस्लाम का और शरीयत के हिसाब से यही है कि नहीं लेना चाहती है फिर भी हमें देना चाहिए, उसके नाम कर देना चाहिए। उसके बाद वो जो करे, जो बेचे, कुछ भी करे, उसकी मर्ज़ी है। लेकिन अगर फिर भी अगर आप चाहते हैं कि वो नहीं लेना चाहती है, और तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, एक पत्र बनाना होगा, एक दरख्वास्तनामा, उस पर आपको लिखना होगा कि मेरी बहन, उसके राइटिंग में और उसके साइन भी कराना है कि मेरी बहन है, मेरे ज़मीन पे नहीं लेना चाहती है और ये ज़मीन छोड़ना चाहती है। तो इस तरह का आप लिखवा लेंगे, उस पर साइन करवा लेंगे, तो इस बेस पर क्या है उसका नाम हमेशा के लिए, आपके बहन का नाम आपके ज़मीन से हमेशा के लिए हट जाएगा, उसका हिस्सा कुछ भी नहीं बाकी रहेगा। इस तरह से आप ज़मीन सर्वे में ज़रूर पहुँचे। अगर शहर में रहते हैं तो ज़मीन सर्वे में ज़रूर पहुँचे, क्योंकि बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। जो ज़मीन आपका क्या है कहीं खो गया है, मिल नहीं रहा है, कोई कब्ज़ा कर लिया है, तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है जो आप अपने कब्ज़ा किए हुए ज़मीन को ले सकते हैं और अपने नाम पर क्या मोटेशन दाखिल खारिज करा सकते हैं, रसीद कटवा सकते हैं और आप क्या है ज़मीन का मालिक बन सकते हैं। क्योंकि ज़मीन आजकल के देखते हैं ना बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है। जिस तरह से शहरों में ज़मीन की महंगाइयाँ बढ़ रही है, उसी तरीके से गांव में भी ज़मीन की बहुत ज़्यादा महंगाइयाँ बढ़ रही है। इसलिए ये छोटा मोटा अपॉर्चुनिटी नहीं है, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। इसलिए इसको छोड़े नहीं, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा गाँव तक पहुँचे और अपने नाम पर ज़मीन सर्वे करवाएँ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों से शेयर करिए, तमाम ये जानकारियों को फैलाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।